कुछ दिनों पहले मैंने एक पेंटिंग देखी और मैं आपको आज उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी पढ़ने के बाद मैंने एक सवाल अपने आप से पूछा कि जब दुनिया मुझे कहे या तो सरेंडर करो या धीरे धीरे रोज मरते रहो, तो मैं क्या करती। हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ बिहाइंड द पेंटिंग्स। मई 1611 रोम के एक घर में 17 साल की आर्टिमिसिया एक पेंटिंग पर काम कर रही थी। उसके पापा मशहूर पेंटर ओराजियो जेंटिलेस्की काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे, पर जाने से पहले आर्टिमिसिया को अपनी पड़ोसी तूजिया के साथ छोड़ गए। तभी आर्टिमिसिया के आर्ट टीचर अगोस्टिनो तासी घर आए। उन्होंने आर्टिमिसिया को अकेले देखा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। आर्टिमिसिया ने बहुत रोकने की कोशिश की और चिल्लाई। आवाज सुनकर तूजिया कमरे में आई, पर मदद किए बिना ही वहां से भाग गई। तासी ने आर्टिमिसिया पर जबरदस्ती की और ये हादसा आर्टिमिसिया की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन गया। जब खबर बाहर आई तो डरे हुए तासी ने शादी का वादा किया, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था। वादा पूरा न करने पर आर्टिमिसिया के पिता ये हादसा कोर्ट तक ले गए, पर वहाँ आर्टिमिसिया को ही जिम्मेदार माना गया। उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए, पर आर्टिमिसिया ने अपना बयान नहीं बदला और कहती रही, यही सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही। आखिरकार जब सच साबित हुआ, तासी को सजा मिलने वाली थी, पर ऊपर तक पहुंच होने की वजह से वो उस सजा से भी बच गया। अब कोर्ट से भी न्याय न मिलने पर आर्टिमिसिया के पास दो रास्ते बचे थे, या तो खुद पर हुए अन्याय को एक्सेप्ट करो या लोगों तक अपना सच पहुंचाओ। वो दौर पेंटिंग्स का था, तो 1612 में आर्टिमिसिया ने एक पेंटिंग पर काम शुरू किया, जो आज जूडिथ स्लेइंग होलोफर्नस के नाम से जानी जाती है, जो कि बाइबल की एक स्टोरी से इंस्पायर्ड है। होलोफर्नस अजीरियन आर्मी का कमांडर बथूलिया जैसे छोटे मोटे शहरों पर कब्जा करता था। बथूलिया एक छोटा सा शहर जिसके पास न कोई आर्मी थी, न पावरफुल वेपन्स और ना ही कोई राजा जो उन्हें आकर बचा सके। होलोफर्नस ने आज तक कोई जंग नहीं हारी थी, क्योंकि वो सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ता था। उसने बथूलिया पर हमला करने की जगह उन्हें मिलने वाले सारे पानी के रास्ते बंद कर दिए, ताकि पूरा शहर प्यास से तड़पे और घुटने पर आए। ऐसे ही दिन गुजरते गए और बथूलिया के लोगों के पास बचा कुचा पानी भी अब खत्म होने लगा। धीरे धीरे लोग उम्मीद खोने लगे। फिर एक रात सारे बड़े बुजुर्गों ने मिलकर ये फैसला लिया कि अब बस कुछ दिन और इंतजार किया जाएगा। किसी दूसरे राज्य से मदद नहीं मिली तो सरेंडर कर देंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, बथूलिया हार मान चुका था। तभी लोगों के बीच से एक औरत आगे आई। वो औरत थी जूडिथ। जूडिथ ना कोई क्वीन थी, ना कोई कमांडर और ना ही किसी आर्मी की लीडर। वो तो बस एक नॉर्मल लेडी थी, जो एक को सजा देकर बाकियों को सबक सिखाना चाहती थी। वो आगे आई और सबसे कहा, आप लोग सिर्फ मौत का इंतजार कीजिए, मैं कुछ और करने जा रही हूँ। ये कहकर वो लोगों की भीड़ से चली गई। कोई नहीं जानता था कि वो क्या करने वाली है। अगली शाम जूडिथ तैयार हुई। उसने अच्छे कपड़े पहने, बालों को सजाया और अपनी नौकरानी अब्रा के साथ अजीरियन कैंप की ओर निकल पड़ी। औरत होने के कारण किसी ने उन्हें रोका नहीं। जब वो होलोफर्नस के सामने गई, तब जूडिथ की खूबसूरती को देखकर वो मुस्कुराया। उसे उन दोनों से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसीलिए उसने गार्ड्स को टेंट के बाहर भेजा और वाइन मंगवाई। फिर जश्न शुरू हुआ। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और अब टेंट में थे सिर्फ होलोफर्नस, अब्रा और जूडिथ। जैसे जैसे वाइन चढ़ने लगी, होलोफर्नस नशे में धुत होता गया और कुछ ही देर में बेहोश हो गया। होलोफर्नस को बेहोश देख जूडिथ ने उसकी तलवार ली और उसने ऊपर वाले से हिम्मत मांगते हुए कहा, मुझे ये करना होगा। अगर आज कुछ नहीं किया तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर उसने तलवार उठाई और एक ही वार में होलोफर्नस का सर धड़ से अलग कर दिया। ना कोई चीख निकली, ना कोई शोर हुआ, बस सन्नाटा था। फिर जूडिथ के कहने पर अब्रा ने होलोफर्नस का सर एक बैग में रखा और दोनों टेंट के बाहर आए। औरत होने के कारण किसी ने उन पर शक नहीं किया और दोनों बथूलिया की ओर चल पड़ी। अगली सुबह अजीरियन आर्मी ने अपने कमांडर का धड़ बिना सर के देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरी आर्मी डर के मारे शहर छोड़कर भागने लगी और देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में फैल गई। उस रात सिर्फ एक आदमी मरा और पूरा बथूलिया बच गया। तो इस पूरे हादसे से इंस्पायर्ड होकर आर्टिमिसिया ने जूडिथ स्लेइंग होलोफर्नस बनाई, जिसमें जूडिथ की जगह आर्टिमिसिया ने अपने आप को रखा और होलोफर्नस की जगह तासी को रखा। जो आर्टिमिसिया और पूरी सोसाइटी तासी के साथ ना कर सकी, वो उसने जूडिथ के हाथों होलोफर्नस को करवाया
और पेंटिंग द्वारा खुद को न्याय दिया। आगे जाकर ये पेंटिंग बहुत मशहूर हुई, जिससे आर्टेमिसिया को एक नई पहचान मिली। जूडिथ ने बथूलिया को बचाया और आर्टेमिसिया ने अपना सच दुनिया के सामने रखा। दो अलग वक्त, दो अलग कहानियां, लेकिन सवाल सिर्फ एक। जब दुनिया आपके सामने दो रास्ते रखे, या तो घुटने टेको या धीरे धीरे रोज मरते रहो, तो आप क्या करोगे? चाहे तलवार उठानी पड़े या ब्रश, इतिहास बदलना सिर्फ आपके हाथों में होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द टाइनी विंडो।